नमस्कार साथियों, आप सभी का यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास प्लम्बर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जिसके अंतर्गत 23 अगस्त 2024 की सीबीटी पेपर को सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न आपके नियमी पैटर्न पे आधारित हैं और आने वाले एग्जाम में हूबहू यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की क्लास के पहले प्रश्न को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। चेन पाइप रिंच का उपयोग क्या है? विकल्प है बेलनाकार और अनियमित जाप को पकड़ना, छोटी व्यास की असेंबली और डिसअसेंबली करना, या वर्गाकार और चपटी वस्तु धारण करना, या छोटे व्यास की जाप पकड़ना। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेलनाकार और अनियमित जॉब्स को पकड़ना, होल्ड सिलेंड्रिकल एंड इरेगुलर जॉब्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो आपको यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। चलिए विकल्प को देख लीजिए। बिब कॉक, ग्लोब वाल्व, क्रॉस या गेट वाल्व। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लोब वाल्व। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 3 नंबर। कौन सा पंप बिना किसी वाल्व के काम करता है? ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग वाल्व, रोटरी पंप, जेट पंप। तो साथियों इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोटरी पंप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर देखिए। प्रथम श्रेणी ईंटों की न्यूनतम संपीड़न ताकत क्या है? विकल्प को देखिए। 115 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 110 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 120 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साथियों इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 105 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम क्या है? साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो इस चित्र को देख करके बताना है कि यह कौन सा वाल्व है। विकल्प है एयर रिफिल वाल्व, प्रेशर रिफिल वाल्व, प्लग वाल्व, ड्रेन वाल्व। तो सही उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर रिलीफ वाल्व। यह प्रेशर को क्या करता है? रिलीफ करता है, यानी राहत पहुंचाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए। पीवीसी पाइपों के लिए खाई की चौड़ाई का आकार क्या है? आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 26 सेंटीमीटर, आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 25 सेंटीमीटर, आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर, आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 28 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडी ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर, यानी आउटर डाया ऑफ पाइप प्लस 30 सेंटीमीटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 नंबर देखिए। किस वाइस में मूवेबल जॉब है जो लंबवत काम करता है? तो कौन सी जॉब है? हैंड वाइस जॉब है, या क्यूब रेसलिंग वाइस है, या पिन वाइस है, या पाइप वाइस है? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पाइप वाइस। तो पाइप वाइस लंबवत काम करता है जिसमें मूवेबल जा होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 नंबर देखिए। किस पंप में पिस्टन होता है जो कि पंपिंग के लिए सिलेंडर में चलता है? ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, रोटरी पंप, बूस्टर पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेसिप्रोकेटिंग पंप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 नंबर देखिए। चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं तो इसमें यक्ष वाले जो चिन्हित भाग हैं उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है क्लैंप, रेडियस कॉलर, योक, मूवेबल कॉलर।
तो इसे हम रेडियस स्कालर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 नंबर देखिए, शुद्ध पानी का रंग क्या है? हरा, नीला, सफ़ेद या कलरलेस? तो शुद्ध पानी का जो रंग होता है वो कलरलेस होता है, यानी कोई रंग नहीं होता है, कलरहीन होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 नंबर देखिए, CI पाइपों को जोड़ने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? बताइए। ऑप्शन है मोल्डेड लेड, जस्ता, ब्रास, पिग लेड। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा डी, पिग लेड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए ज्वाइंट का नाम क्या है? तो साथियों जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इसी चित्र को देख करके आपको सही उत्तर देना है। विस्तार जोड़, रॉकेट और स्वीप गोट जोड़, AC पाइप जोड़ या कॉलर जोड़? तो साथियों इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, AC पाइप ज्वाइंट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए, गली ट्रैप का न्यूनतम मानक आकार क्या है? 100x100 या 100x80, 100x70 या 200x90? तो गली ट्रैप का न्यूनतम आकार 100x100 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन कॉपर टिप को फोर्स द्वारा गर्म किया जाता है? ऑप्शन है ट्रांसफार्मर पर बिजली टाका लोहे या इलेक्ट्रिक टाका लोहे या टाका लोहे हैचेट प्रकार का या समान प्रयोजन बिजली टाका लोहे? तो इसका सही ऑप्शन जाएगा सी, सोल्डरिंग आयरन हैचेट टाइप। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए कोल्ड मेथड में ट्यूब का अधिकतम आकार कितना बैंड किया जा सकता है? 25 mm, 32 mm, 15 mm, 18 mm? तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा 15 mm। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए कवर के साथ कितने CI फ्रेम की आवश्यकता है? 5, 2, 3, 4? तो ऑप्शन बी सही है, 2। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर देखिए, यदि ब्रेज वाले हिस्से पिघले हुए या रसायन में डूबे हुए हों तो ब्रेजिंग को क्या कहते हैं? फर्नेस टाँकना या फिर डुबकी टाँकना या टच ब्रेजिंग या फिर इंडक्शन ब्रेजिंग? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीप ब्रेजिंग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, चित्र में दिखाया गया चेतावनी संकेत क्या है? विकल्प है संरक्षित स्कूल, पैदल चलने वाले मार्ग और अच्छे। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनगार्डेड यानी अरक्षित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर देखिए, जड़ दीवार मोटाई और वेल्डिंग तकनीकी के लिए 3 mm की पाइप में प्रदान की गई खाई को क्या कहते हैं? 1.5 से 2.5 mm, 2.5 से 3 mm, 3 से 4 mm, 4 से 5 mm? तो साथियों इसका सही विकल्प जाएगा बी, 2.5 से 3 mm। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर देखिए, वाटर हैमर अरेस्टर का कार्य क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको बड़े गौर से देखिएगा। ऑप्शन है गति को अवशोषित करने के लिए हवा की गति प्रदान करना, या अतिरिक्त दबाव छोड़ना, या जल प्रवाह को नियंत्रित करना, या दबाव बढ़ाना? तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइड कशनिंग ऑफ एयर द एब्जॉर्ब मोमेंटम, यानी गति को अवशोषित करने के लिए हवा की गति प्रदान करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर देखिए, सोल्डर ज्वाइंट का प्रतीक क्या है? जैसा कि आप 4 विकल्प देख पा रहे हैं, तो इसमें से सोल्डर ज्वाइंट का प्रतीक क्या है आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये है सोल्डर ज्वाइंट का प्रतीक। ये तो कैपेसिटर का प्रतीक है, आपको भी पता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
पाइप के कंपन या विक्षेपण को रोकने के लिए किस प्रकार के ज्वाइंट का प्रयोग नहीं किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। विकल्प है एक्सपेंशन ज्वाइंट, रबर रिंग ज्वाइंट, कॉलर ज्वाइंट, फ्लेंज ज्वाइंट। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्लेंज ज्वाइंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? विकल्प है कंट्रोलर, सेंसर, हीट एक्सचेंजर, कलेक्टर। तो काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो इसे हम बोलते हैं कंट्रोलर। तो इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? विकल्प है टी, एल्बो, रेड्यूसर या क्रॉस। तो इसे हम रेड्यूसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए का सी सही जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर देखिए, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए प्लबिंग सिंबल का वर्णन क्या है? विकल्प है निकला हुआ किनारा या बैंडेड, कैप या यूनियन। तो इसका सही उत्तर जाएगा वेल्डेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27 नंबर देखिए, गर्म पानी के तल की पहचान कैसे करें? ऑप्शन है नल पर नीला डब्बा देखकर, नल पर हरा डब्बा, या फिर नल पर लाल डब्बा देख करके, या नल पर पीला डब्बा देख करके। तो इसका सही विकल्प जाएगा रेड स्पॉट ऑन टेप, यानी नल पर लाल डब्बा देख करके आप पहचान सकते हैं कि गर्म पानी का नल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए, यदि कोई पंप उपयोग नहीं किया जाता है तो अग्निहाइड्रेट स्थिति में पाइप लाइनों द्वारा कितना दबाव मेंटेन किया जाता है? 7 मीटर से ऊपर, या 35 से 50 मीटर के अंदर, या 7 से 14 मीटर, या फिर 15 से 30 मीटर। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी 35 से 50 मीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर देखिए, किस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है रेडियल प्रणाली, पंपिंग प्रणाली, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली या दोहरी प्रणाली। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसे भी आप लोग देख करके एग्जाम में जाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए नट का क्या नाम है? स्वैन नट, केस्टल नट, या स्लोटेड नट, या ग्रूवेड नट। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वैन नट। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर देखिए, सर्विस पाइप और स्ट्रीटमेंट को जोड़ने के लिए ड्यूल सिस्टम में किसका उपयोग किया जाता है? रिजर्वायर, फिल्टर, फेरूल, सेटिंग टैंक। तो इसका सही विकल्प जाएगा सी फेरूल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32 नंबर देखिए, बाईं वार्ड वेल्डिंग तकनीकी क्या है? विकल्प है दाएं किनारे से बाएं किनारे की ओर वेल्डिंग, या सही दिशा में बाएं किनारे और वेल्डिंग, या ऊपर की ओर दाएं किनारे से वेल्डिंग, या नीचे की ओर बाएं किनारे से वेल्डिंग। तो बाईं वार्ड वेल्डिंग तकनीकी दाएं किनारे से बाएं किनारे की ओर वेल्डिंग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 33 नंबर देखिए, ऑक्सी एसिटिलीन संयंत्र को बंद करते समय कौन सा पहले बंद है? विकल्प है झटका पाइप ऑक्सीजन वाल्व पहले बंद कर दिया गया है, या फिर एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व पहले बंद कर दिया गया है, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर वाल्व पहले बंद कर दिया गया है, या झटका पाइप एसिटिलीन वाल्व पहले बंद कर दिया गया है। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसिटिलीन सिलेंडर वाल्व पहले बंद कर दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न देखिए, स्टफिंग वाश में उपयोग किए जाने वाले पंपिंग प्रणाली क्या है? ऑप्शन है रबर वाशर, कॉटन थ्रेड, लेदर गास्केट, या एस्बेस्टस रोप। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर डी एस्बेस्टस रोप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर देखिए, पाइप वेल्डिंग में फिलिंग क्या है? ऑप्शन है
टेम्पलेट में पाइप को पकड़ें या सूखी महीन सिलिकॉन रेत, या वेल्डिंग के बाद पाइप को ठंडा करें या पाइप को वेल्डिंग वाली मशीन में पकड़ें। तो इसका सही विकल्प जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूखी महीन सिलिकॉन रेत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 36 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए वाल्व का नाम क्या है? विकल्प है वाल्व जांचे, दबाव रिलीज वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व या डबल फ्लोट एयर रिलीफ वाल्व। तो इसका सही उत्तर है डबल फ्लोट एयर रिलीफ वाल्व। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखिए, निरीक्षण चैम्बर के लिए किस प्रकार के कवर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पीवीसी कवर, कास्ट आयरन हैवी कवर, कास्ट आयरन लाइट कवर या कास्ट आयरन मीडियम कवर। तो इसका सही विकल्प जाएगा बी, कास्ट आयरन हैवी कवर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर देखिए, लोहे या स्टील की सतहों को साफ करने के लिए कौन सा अकार्बनिक फ्लक्स पाउडर के रूप में या पानी में मिलाया जाता है? तो बोरेक्स, फास्फेट एसिड या अमोनिया क्लोराइड या रेजिन। तो इसका सही विकल्प जाएगा सी, अमोनियम क्लोराइड। साथियों, थ्योरी के 38 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 प्रश्नों को पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। उस विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करिए जिसकी भुजा की माप 40 mm, 20 mm और 28 mm है। इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 88 mm। साथियों, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा, कुल मिलाकर के 88 mm आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर देखिए, 529 का वर्गमूल क्या है? तो 529 का आपको वर्गमूल निकालना है। 529 का वर्गमूल क्या होता है? 23 होता है। यदि 23 का हम स्क्वायर करेंगे तो आपको 529 ही मिलेगा। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि 23 गुणे 23 जोड़ा बनाएंगे तो ये 23 बाहर आ जाएगा। तो इसका सही विकल्प जाएगा सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर देखिए, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 है? वर्ग की भुजा का जो स्क्वायर होता है वो वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो यदि वर्ग का क्षेत्रफल आप देखें तो यहाँ पे है 625 और 625 जब ये स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर, यानी तो इस घात से घात कट जाएगा तो कुल मिलाकर के इसका सही उत्तर आ जाएगा 25 mm। तो वर्ग की भुजा होगी 25 mm। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर देखिए, 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो 18.5% को दशमलव भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे? तो साथियों, जब 8.5 बटा में 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.185। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? तो यम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और यश का मतलब होता है सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसका विकल्प बी सही होगा, मीटर। 6 नंबर देखिए, इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहे का उपयोग किया जाता है? जिंक में, पीतल धातु, ब्रॉन्ज धातु या लोहा धातु। तो फेरस मेटल में लोहे की मात्रा ज़्यादा है। साथियों, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 6 प्रश्न हो चुके हैं। शेष 6 प्रश्न इंजीनियरिंग ड्राइंग के देखेंगे। तो एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आ चुका है। उपकरण का नाम बताइए। हॉक व्हील सीयर है या उड्डयन कतरनी है या काटने का सरौता है या डबल काटने की कतरनी है? तो इसे हम बोलेंगे काटने का सरौता, कटिंग प्लायर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। त्रिभुज का नाम बताइए। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और सभी कोण 45-45 डिग्री के होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर देखिए, उपकरण को पहचानना है। आप जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं,
तो यह चित्र किसका है? ओपन एंड स्पेनर का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 4 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए सामग्री का पारस्परिक प्रतीक का पता लगाएं। तो ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है पानी का, वाटर का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर देखिए, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? स्क्वायर प्रिज्म, ट्रेंगुलर प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म या पंचकोणीय प्रिज्म? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेक्सागोनल प्रिज्म। साथियों, आज की क्लास का यह अंतिम प्रश्न था। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्त मित्र में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सब तक पहुंचाया जाती है।